जब भी आप किसी प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इनकेपेबल हो, लेकिन ये सिस्टम ही कुछ ऐसे काम करता है जिसके कारण आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सबसे जो पहला रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। एज अ फ्रेशर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है, लेकिन बैंक को कुछ और ही रिक्वायर होता है। बैंक को नीड होती है सेल्स स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल की, रिलेशनशिप हैंडलिंग की, कस्टमर हैंडलिंग की, एंड जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर पाए। जैसे कि जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड, लोन्स, एफडी, इंश्योरेंस, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एक्सेट्रा। अब एज अ फ्रेशर आपको नॉलेज तो होता है, लेकिन उसको कैसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने पहले कभी कस्टमर से डील नहीं किया है, कभी कस्टमर को सेल नहीं किया है, कभी कस्टमर को पिच नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। पहले आप इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हो, फिर आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हो, उसके बाद आप कस्टमर को समझते हो, फिर आप सेल करते हो, अपना स्किल्स डेवलप करते हो। लेकिन बैंक आपको इतना टाइम देता नहीं है। बैंक चाहता है कि आप जल्द से जल्द सेल्स करना स्टार्ट करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जिससे फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि कोई भी इंप्लॉय अगर बैंक को ज्वाइन करता है पहले, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद ही तो वो सेल कर पाएगा। पहले कस्टमर को समझेगा, थोड़े बहुत कस्टमर से डील करेगा, बात करेगा, तब तो वो सेल कर पाएगा। एंड हमें से बहुत लोग का तो पोस्टिंग भी दूसरे स्टेट में हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें वहाँ की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो वहाँ पे ये समझना पड़ता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेल करना पड़ता है। तो उसमें आपका टाइम जाता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको होम लोकेशन मिलेगा ही। हो सकता है कि आपको पैन इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में भी आपको लोकेट कर दिया जा सकता है। तो वहाँ का लैंग्वेज समझना, वहाँ की कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझना, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। क्या आपकी भी पोस्टिंग होम स्टेट में नहीं है एंड किसी दूसरे स्टेट में है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा जो रीज़न है वो है एक्सट्रीम सेल्स टारगेट। अब बैंक में क्या होता है कि बैंक एक सेल्स ड्रिवन कंपनी है, तो यहाँ पे आपको सेल्स करना पड़ता है एंड सेल्स के लिए आपको टारगेट दिया जाता है। और जब आप टारगेट को मीट नहीं करते हो या फिर कंप्लीट नहीं करते हो, या फिर अगर आप टारगेट को अचीव कर भी रहे होते हो, तब भी आपको सेल्स का प्रेशर दिया जाता है। अब आप एक चीज़ सोचो कि आप कुछ देर पहले अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे आप एग्ज़ाम्स दे रहे थे, एंड अचानक जब आप बैंक में आए तो यहाँ पे आपको सेल्स टारगेट दिया जा रहा है, सेल्स प्रेशर दिया जा रहा है, फिर मैनेजर आपको स्कॉल्ड कर रहा है मीटिंग में। एंड ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नया होता है, क्योंकि जब आपको टारगेट दिया जाता है तो आप थोड़ा घबरा जाते हो। फिर जब टारगेट अचीव नहीं होता है तो आपको थोड़ा पैनिक होने लगता है कि अब क्या होगा। एंड अगर कोई मैनेजर आपका स्कॉल्ड कर देता है या फिर कोई कस्टमर आके भड़क जाता है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी क्रैश हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे स्टेट में होती है या किसी दूसरे सिटी में होती है, तो वहाँ पे कोई होता भी नहीं है कि जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अब एज अ फ्रेशर आपने ऑलरेडी एक कॉलेज लाइफ को छोड़ के आप कॉर्पोरेट लाइफ में आए हो या फिर जो भी वर्किंग लाइफ में आए हो, तो वहाँ पे पहले आप एडजस्ट करोगे। लेकिन उसके साथ ही अगर इतनी सारी सेल्स टारगेट, प्रेशर, बॉस का मैसेज, कॉल्स, ये सब आने लगे, तो फिर आप कैसे हैंडल करोगे? आपने जैसे अभी बैंक को ज्वाइन किया है, आपका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है एंड आपका मैनेजर आपको बोल देता है कि इस महीने उसको 20 क्रेडिट कार्ड सेल करना है, तुमको कैसे भी सेल करना है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपको कैसे कस्टमर को पिच करना है, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज भी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में सेल्स टारगेट एंड सेल्स प्रेशर के कारण भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है वीक कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब देखो, बैंकिंग में ना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए। जब कोई कस्टमर आता है तो कितना कॉन्फिडेंटली आप उनसे बात कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन जब आप एज अ फ्रेशर बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपका प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं होता है एंड आपको प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी उतना अच्छा से आपका क्लियर नहीं रहता है। एंड अभी जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो भी बहुत स्मार्ट कस्टमर्स होते हैं, तो वो लोग को अपना खुद भी रिसर्च करके आते हैं। वो खुद भी बैंक के वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ के आते हैं कि किसका क्या चार्जेस है, किसका क्या फीचर्स है। तो अगर इस टाइप के कस्टमर्स आपके पास आते हैं एंड आप उसको कॉन्फिडेंटली डील नहीं कर पाते हो, तो हाई चांसेस है कि आपका सेल क्लोज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर है जो पहले कोई वीडियो कहीं पे देखा होगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, एंड वो वही इन्फॉर्मेशन उसको याद है, वही इन्फॉर्मेशन लेके वो आपके पास आता है। अब भले ही चाहे उसने जो भी नॉलेज लिया है वो गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई वीडियोस देख लिया होगा बहुत पहले का, उसमें कुछ अलग पॉलिसीज होगी, कुछ अलग फीचर्स होंगे, तो उनको लगता है कि हमेशा वही फीचर्स होता है। भले ही अब पॉलिसी चेंज हो गई होगी बैंक की, एंड प्रोडक्ट का जो फीचर्स है, जो एनुअल चार्जेस है, वो चेंज हो गया हो, तो ऐसे कस्टमर आपको आके बोलेंगे कि नहीं नहीं, यही तो होता है, ऐसा ही तो होता है, फिर आप क्यों चार्जेस कर रहे हो? तो अगर इस कस्टमर को आप ठीक से डील नहीं कर पाते हो, तो वो लोग सीधा आपको मना करके चले जाएंगे कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लूँ। एंड स्टार्टिंग में ऐसे कस्टमर से आप डील किए नहीं होते हो पहले, तो आपको टैकल करने में भी प्रॉब्लम होता है। और जब ऐसे कस्टमर्स आपको नो बोल के जाता है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस क्रैश होता है। तो इसके कारण भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट जो रीज़न है
है वो है नो प्रॉपर ट्रेनिंग। अब बैंक में क्या होता है कि आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, आपको खुद से ही चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में होता है कि कोई एचआर होता है जो सब कुछ के बारे में बताता है, पूरा हर एक चीज़ के बारे में बताता है एंड आपको स्पेशली ट्रेनिंग पीरियड पे भी रखता है। तो ऐसा बैंक में मोस्टली नहीं होता है, आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको ट्रेनिंग मिलेगा लेकिन बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको एग्ज़ैक्टली जो 100% एक्यूरेसी है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक भी छोटी गलती के कारण आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, लेकिन बैंक एक्सपेक्ट करता है कि आपका परफॉर्मेंस फुल होना चाहिए। तो सपोज़ करो कि आपको डे 1 में प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दिया गया एंड अगले दिन आपको थोड़ा बहुत कैसे कस्टमर सेल करना है, कैसे पिच करना है, वो थोड़ा बहुत बता दिया गया एंड आपको 1 वीक के बाद बोला जाता है कि अब आपका ये टारगेट है, अब इसको अचीव करो। तो इतना शॉर्ट टाइम में और इतना कम ट्रेनिंग में आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि जल्द से जल्द आप उसको अडैप्ट भी करो, उसके बाद आप कस्टमर को जाके सेल भी करो। तो आपकी ट्रेनिंग एंड आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसके बीच आपका ह्यूज गैप हो जाता है, जिसके कारण फिर आपको स्ट्रेस होता है। इसलिए आप ट्राई करो कि आप खुद से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में सीखो, क्योंकि वहाँ पे बैंक का उनके पास भी अपना काम रहता है, अपना सेल्स रहता है, अपना टारगेट रहता है, तो वो उनमें बिजी रहता है, उनको अपना कस्टमर्स देखना पड़ता है। तो आपको ही जा जाके सीखना पड़ेगा। जब भी कोई कोई अकाउंट ओपन करता है तो आपको उनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा कि वो कैसे अकाउंट को ओपन कर रहा है। ऐसे ही आप ट्रेनिंग लोगे, आपको ऐसे प्रॉपर कोई बैठा के आपको ट्रेनिंग नहीं देगा। अब सपोज करो कि कोई कस्टमर आया एंड आपने उनसे बात भी किया एंड आप उसको सेल भी करने वाले हो, लेकिन आपको प्रोसेस ही नहीं पता है कि अब अकाउंट ओपन होता कैसे है, तो फिर आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज या सर्विस का नॉलेज लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे एंड तक कंप्लीट करना है, वो भी जरूरी होता है। तो अगर आप खुद से चीज़ों को सीखोगे, जो भी डाउट होता है वो खुद से पूछोगे, खुद से इनिशिएटिव लोगे, खुद से काम को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी फिर आप बैंक में काम कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। नेक्स्ट है आपका कस्टमर हैंडलिंग एंड ये आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस को क्रैश कर सकता है, क्योंकि बैंक में जो कस्टमर्स आते हैं वो बहुत ही गुस्से में होते हैं, बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, बहुत ही डिमांडिंग कस्टमर्स होते हैं एंड अगर ऐसा कोई भड़का हुआ कस्टमर्स आ गया एंड आपको उससे डील करना पड़ गया, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई कस्टमर्स है जो भड़का हुआ है, बहुत गुस्से में है एंड वो आ गया एंड स्टार्टिंग में आप उसको मिल जाते हो एंड वो आपसे बात करने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, इतने चार्जेस क्यों काट लिए हैं, ये तो फ्री ऑफ सर्विस है, फिर इसके चार्जेस क्यों काटे हैं। अब भले ही कस्टमर्स की इसमें गलती हो सकती है, लेकिन वो क्या कभी अपना गलती मानेगा? वो अपना गलती नहीं मानेगा, वो सारा ब्लेम आप पे डाल देगा। वो बोलेगा कि मेरा पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया है? तो भाई जो टाइम होगा उसके अंदर ही तो पैसा अकाउंट में जाएगा, तब तक तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर्स ये सब समझना नहीं चाहता है एंड वो आके पूरा चिल्लाएगा एंड आप पे ब्लेम कर सकता है आपको। एंड कभी कोई अगर चार्जेस डिडक्ट हो जाता है एंड अगर कस्टमर्स के एंड से कोई गलती होती है, तब भी वो अपनी गलती नहीं मानेगा एंड आके वो सिस्टम को ब्लेम करेगा या फिर आपके बैंक सर्विस या फिर आपको ब्लेम करेगा। और एज अ फ्रेशर जब कोई कस्टमर आके अगर आप पे चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि अभी आपको प्रोसेस नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता है कि क्यों चार्जेस कटा है, क्यों डिडक्ट हुआ है। तो फिर आप थोड़ा पैनिक करने लगते हो एंड आप सोचते हो कि ये कस्टमर्स अगर फिर आ गया तो, या फिर इस टाइप के अगर और भी कस्टमर्स आ गए तो मैं कैसे डील करूंगा। लेकिन आपको इतना घबराने का बात नहीं है, क्योंकि बैंक में आपके सीनियर्स रहते हैं, तो वो लोग इस सब केस को हैंडल करते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई कस्टमर आके आपको कुछ बोलता है तो आपको पर्सनली नहीं लेना है। अगर आप उसको पर्सनली ले लिए कि आप सोच रहे हो कि नहीं वो मुझे ही बोल रहा है एंड उनकी बात अगर आप दिल पे ले लिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए कस्टमर्स की कोई भी बात को आप एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब समझो एंड उनके बातों को कभी भी दिल पे मत लिया करो। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डे वन। अब बैंक को चाहिए होता है रेडीमेड एम्प्लॉयज़। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेशर भी वैसा ही काम करे जैसा कि कोई 3 साल 5 साल का सीनियर काम कर रहा है। उनको पहले से कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, वो पहले से कस्टमर को सेल्स कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल है स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करना, जो ऑलरेडी कोई 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है वो कर रहा है, सेम काम आप कैसे कर पाओगे स्टार्टिंग में? तो जो एम्प्लॉय ऑलरेडी 3 साल से है, वो 3 साल से देख रहा है कि कस्टमर्स कैसे आते हैं, कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे कस्टमर को टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, उसको नॉलेज है, सब कुछ है। एंड आप एज अ फ्रेशर बैंक को ज्वाइन करते हैं और स्टार्टिंग में ये वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी पुराने इंप्लॉयज़ हैं जैसे, आप वैसा काम करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे फिर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। अब देखो, जब आप बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपको स्टार्टिंग में टाइम दिया जाता है आपको प्रोडक्ट को सीखने के लिए एंड सेल करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। बैंक में आप 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने काम कर ले तो भाई फिर आप बैंक में पुराने इंप्लॉयज़ हो जाते हो। फिर बैंक एक्सपेक्ट करती है कि जैसे पुराने इंप्लॉयज़ है आप वैसा परफॉर्म करो। तो इस एक्सपेक्टेशंस के कारण फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो रीज़न है, जो कि वन ऑफ द मेन रीज़न है, वो है इमोशनल प्रेशर एंड बर्नआउट। अब जब एज अ फ्रेशर आपने बैंक को ज्वाइन किया है, ऑलरेडी सब कुछ आपके लिए नया है एंड आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, और उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर दिया जाता है या फिर मैनेजर कभी आपको स्कॉल्ड करता है या फिर कुछ भी आपको सुनाता है, तो आप पे बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर बनता है एंड फिर इससे आपका कॉन्फिडेंस तो क्रैश होता ही है और आपका परफॉर्मेंस भी फिर खराब होने लगता है। स्टार्टिंग में आपको परफॉर्म करने के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन जब वो लोग आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि सेल्स क्यों नहीं हुआ, हर मीटिंग में जब आपसे अपडेट मांगते रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप पे एक इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है।
और जब आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो तो फिर हो सकता है कि कभी-कभी आपका मैनेजर आपको मीटिंग रख देगा या फिर कभी आपको ऑफ़िस आवर के बाद भी वो आपसे अपडेट माँग सकते हैं, कभी आपको मैसेज कर देगा, कभी आपको कॉल कर देगा। तो जब आप ऑलरेडी इतना काम करके, इतना प्रेशर लेके और इन सारी सिचुएशन से डील करके जब आप घर जाते हो, अगर उसके बाद भी कोई आपको मैसेज करे या कॉल करे या फिर कोई आपसे अपडेट माँगे, तो फिर ये ठीक नहीं लगता है। तो इससे फिर आप थोड़ा बर्नआउट फ़ील करते हो एंड अगले दिन आपको फिर ऑफ़िस आना है, फिर वही सारी चीज़ें करना है, फिर आपको अपडेट माँगेंगे, फिर आपको सेल करना है। तो स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बैंक में कोई आपका ये 9 टू 5 नहीं रहता है। आपको इसमें 6 बजे, 7 बजे तक भी आपको काम करना पड़ता है और जब आप अंडर परफ़ॉर्म करते हो, जब आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, तो इसके बियॉन्ड भी आपको काम करना पड़ता है। एंड जब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, जैसे कि मार्च-अप्रैल का टाइम होता है, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो आपका वर्किंग आवर्स और भी ज़्यादा हो सकता है। तो 9 टू 5 ऐसे आप मत सोचना, 9 टू 5 नहीं रहता है, आपका 6, 7, 8 भी बज सकता है, जिससे अगेन आप थोड़ा बर्नआउट फ़ील करते हो। तो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण आप एज़ अ फ्रेशर बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। लेकिन अगर आप जल्दी अडैप्ट कर लोगे, आप जल्दी सेल्स करना स्टार्ट कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रोडक्ट नॉलेज ले लोगे, कस्टमर से जितना ज़्यादा हो सके आप डील करोगे, आप इस सारे सिचुएशन से आराम से डील कर सकते हो। एंड मैं ट्राई करूँगा कि एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँ कि एज़ अ फ्रेशर जब आप बैंकिंग सेक्टर को जॉइन करते हो, तो कैसे आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद।